ओडिशा के पुरी में भगवान श्री जगन्नाथ जी की ऐतिहासिक और दिव्य रथ यात्रा शुक्रवार 27 जून 2025 से आरंभ हो चुकी है। देखिए, ये केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं है, बल्कि भारत की, हिंदुस्तान की सनातनी परंपराओं और सांस्कृतिक चेतना का प्रतीक है, जो ये तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। इसी वर्ष ये रथ यात्रा 148वें वर्ष में प्रवेश कर चुकी है। ये सीधी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, ये लाइव तस्वीरें हैं रथ यात्रा की, भगवान श्री जगन्नाथ जी की। आपको बता दें, 8 जुलाई 2025 को ये समाप्त होगी। इस पावन अवसर पर देश भर में उल्लास का माहौल है। गुजरात के कर्नावती में स्थित श्री जगन्नाथ मंदिर से भी भव्य रथ यात्रा निकाली गई है, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भाग लिया, मंगला आरती की। उनके साथ गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी मौजूद रहे। मंगला आरती के पश्चात दोनों नेताओं ने रथ खींचा, भगवान जगन्नाथ के चरणों में अपनी आस्था अर्पित की है। का पावन अवसर है और ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, ये पुरी से है। भगवान जगन्नाथ सभी देशवासियों को शक्ति, भक्ति और भलाई का मार्ग प्रदान करें, ये अमित शाह ने कहा। लेकिन पुरी से लेकर कर्नावती तक इस वर्ष की रथ यात्रा को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। हजारों की संख्या में पुलिसकर्मियों की तैनाती हर बार यहाँ रहती है, सशस्त्र बलों की तैनाती रहती है, 8 कंपनियां रहती हैं, तमाम चीज़ें जो हैं वो दिखाई देती। लेकिन ये जो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं भव्य रथ यात्रा की, ये पुरी से आ रही हैं, जहाँ पर श्री जगन्नाथ जी का मंदिर है। और वहीं से उसके अलावा अलग अलग देश के अलग अलग शहरों में जो है वो जगन्नाथ जी की यात्रा निकाली जाती है। कर्नावती, रांची, मुंबई, दिल्ली, उज्जैन, जयपुर, वाराणसी सहित कई शहरों में स्थानीय प्रशासन और मंदिर समितियों ने सुरक्षा और श्रद्धालु सेवाओं की विशेष व्यवस्था की हुई है। अरुण मोंती जुड़ गए हैं हमारे संवाददाता, उनसे हम बातचीत करेंगे। हजारों साल पुरानी परंपरा और भगवान जगन्नाथ जी की ये रथ यात्रा से संबंधित जानकारी देंगे। मोंती, क्या जानकारियां हैं, किस प्रकार का ये पूरा आयोजन इस बार देखने को मिल रहा है पुरी में, प्लीज बताइए तमाम दर्शकों को। जी, इस बार रथ यात्रा में अभी जैसे कि कम से कम 12 से 14 लाख लोग का गैदरिंग होना निश्चित किया गया है प्रशासन की तरफ से जी। और अभी तक जो है सुबह से काम लेकर अब जो मंदिर में जो भगवान का जो काम होता था वो काम खत्म होकर अभी भगवान रथारूढ़ हो चुके हैं। तो रथारूढ़ होने के बाद जो दोनों नीति होता है, 200 नीति होता है। जैसे पुरी के शंकराचार्य स्वामी नित्यानंद सरस्वती आगे पहले निरीक्षण करेंगे ताकि काम धाम सारा ठीक ठाक हुआ कि नहीं, और भगवान को खींचा जाएगा तो उसी में कोई समस्या ना हो, वो भी निरीक्षण करके अभी गए हैं। इसके बाद जो है पुरी के गणपति महाराज जो 13 पहरा करते हैं यानी कि झाड़ू लगाते हैं, वो गणपति महाराज होने के बाद भी वो भगवान को सेवा प्रदान के तौर पर वो झाड़ू लगाते हैं। मंदिर के चारों पास भी जैसे लगाते हैं, इसे रथ में भी उनको लगाना पड़ता है, झाड़ू लगाना पड़ता है। तो अभी झाड़ू का काम भी खत्म हुआ है, तो अभी कुछ ही समय में फिर रथ खींचना शुरू होगा। पहले बलभद्र भगवान का रथ जाएगा, उसके बाद माँ भगवती सुभद्रा देवी का रथ जाएगा, उसके अंत में फिर जगन्नाथ जी का रथ को खींचा जाएगा। तो उसी को लेकर सारा तमाम जो तैयारियां है, प्रक्रिया है, सारा खत्म तो हो चुका है। अभी सिर्फ कुछ ही समय में रथ खींचना बाकी है। जी। अच्छा अरुण, लाखों की गैदरिंग आप बता रहे हैं, 10-12 लाख लोगों की गैदरिंग अपने आप में बहुत बड़ा टास्क हो जाता है प्रशासन के लिए भी। क्या व्यवस्थाएं इस बार की गई हैं और पिछले साल की तुलना में इस बार अगर हम बात करें तो क्या अलग दिखाई दे रहा है आपको भगवान जगन्नाथ जी की इस रथ यात्रा में?
देखिए, जैसे पहलगाम का आक्रमण के बाद चारों तरफ सुरक्षा का कड़ी कर दिया गया था, तो उसी तरह का इस बार रथ यात्रा में भी जो एनओसी कमांड होते हैं उनको भी लाया गया है, इनको भी अपॉइंट किया गया है। उसके बाद अब बाकी बीएसएफ बोलिए और उड़ीसा पुलिस बोलिए, रिजर्व पुलिस बोलिए, ये सारे तैयार है। और ये रथ यात्रा का जो प्रस्तुति है कम से कम 3-4 महीना से पहले ही हो जाता है। तो रथ यात्रा को सुरक्षित करने के लिए प्रशासन की तरफ से 3 या 4 कोऑर्डिनेशन मीटिंग होता है, जिसमें खुद मुख्यमंत्री अंतिम कोऑर्डिनेशन मीटिंग को भी अटेंड करते हैं और जायजा लेते हैं, समीक्षा करते हैं क्या तरह हुआ है कि नहीं हुआ। इसीलिए अभी तक तो जितना समय गया है उसमें कोई ऐसे तो अब सूचना नहीं मिला है आपत्ति का, लेकिन रथ तो सुरुखुर में चल रहा है, अच्छा से चल रहा है जी। और कुछ ही समय में रथ को खींचा भी जाएगा जी। अच्छा अरुण, चूंकि ये अपने आप में बहुत बड़ा उत्सव होता है, आप हर वर्ष देखते होंगे वहां पर, लेकिन ये ऐसा पर्व है, ये ऐसा उत्सव है जिसमें कहा जाता है कि ये लोक ईश्वर का मिलन है। कहा जाता है कि भगवान पहली बार खुद जनता के बीच आते हैं। जब ये पूरा कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया जाता है तो लोगों को मौका मिलता है। क्या मान्यता है इसके बारे में अगर आप बता पाए, क्योंकि मैं कहीं पढ़ रहा था तो पता चला कि जो रथ को खींचता है उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है और इसलिए हर कोई ये सौभाग्य लेना चाहता है। जी, जैसे कि मान्यता है कि रथ में एक बार जगन्नाथ जी को दर्शन करने पर उसको मोक्ष मिलता है और 100 यज्ञों का पुण्य फल जो होता है, एक बार भगवान जगन्नाथ को रथ में दर्शन करने पर पुण्य फल मिलता है। क्योंकि जगन्नाथ मंदिर में एक खासियत है जो कि अन हिंदुओं को प्रवेश मना है और इसीलिए कुछ भक्त ऐसे भी हैं कि जो मंदिर का अंदर जा नहीं सकते हैं, तो उन लोग को मिलने के लिए भगवान सीधे रथ पर आते हैं। और दूसरी तरफ अगर देखें तो भगवान जब जगन्नाथ जी माउसी का मंदिर जाते हैं तो वो होता है उनका जन्म वेदी, वहीं पे जन्म हुए थे, पैदा हुए थे। लेकिन यहाँ जो मंदिर जो है वो होता है रत्न वेदी। तो एक भगवान उनको माउसी को भी प्रतिश्रुति दिए थे कि हम साल में 7 दिन आके यहाँ पे निवास करेंगे। तो उसी तौर पर देखा भी जाए तो भगवान अभी 7 दिन वहीं पे आड़प मंदिर में रहेंगे और जो 12 महीने मंदिर में दर्शन करने से जो पुण्य फल मिलता है, अगर आड़प मंडप कहा जाता है मौसी का मंदिर में, उनका अगर एक बार दर्शन करने से भी साल भर का पुण्य फल एक ही में मिल जाता है जी। अच्छा, ये कितने दिनों का विश्राम करेंगे भगवान जगन्नाथ, माँ सुभद्रा और बलराम जी? कितने दिनों का विश्राम रहेगा गुंडीचा मंदिर में मौसी के घर पर? उसके बाद में वहाँ के विश्राम के बाद की क्या प्रक्रिया होगी? कैसे वापस आते हैं वापस अपने मंदिर में? ये क्या पूरा प्रोसेस रहता है, जरा बताइए। आज निकलेंगे। आज तो मौसी का घर पहुंच नहीं पाएंगे, आज रास्ते में ही रुक जाएंगे जी। फिर काल रथ को खींचा जाएगा और काल रथ को खींचने के बाद कल मौसी के घर वो पहुंचेंगे, वहीं पे 7 दिन विश्राम करेंगे और 1 दिन आएंगे। यानी कि ये जो यात्रा है टोटल 9 दिन का यात्रा कहा जाता है, नवदिनात्मक यात्रा भी इसको कहा जाता है। और 9 दिन के बाद जब लौटेंगे यहाँ पर तो एकादशी के दिन स्वर्ण वेश होगा उनका, तो फिर राजे राजेश्वर वेश कहा जाता है। एकदम सोना से उनको भरा जाएगा, वो भी देखने की लायक है और उसको देखने से भी ज्यादा पुण्य फल मिलता है और पाप भी करता है, ऐसे मान्यता है लोगों में। अरुण, शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों को साझा करने के लिए, बहुत आभार आपका। बता दें आपको कि हर साल आषाढ़ शुक्ल पक्ष में का जो मौका होता है, आषाढ़ शुक्ल पक्ष का, इसमें जो है रथ यात्रा निकाली जाती है और वही समय है, रथ यात्रा निकाली जा रही है।